जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की एक ऐसी दर्दनाक लीला कथा सुनाऊंगी जिसे सुनकर आप सभी अपने आंसू नहीं रोक पाओगे। और दोस्तों, आज की यह घटना कोई साधारण घटना नहीं है, हमारे समाज की एक बहुत बड़ी नाकामी को उजागर करती है। हमारे समाज में फैली इस भयानक गंदगी को आज इस लीला कथा के जरिए मैं उजागर करूंगी। दोस्तों, आज की यह लीला कथा आप सभी को हैरान कर देगी, दिल दहल जाएगा, मन भावुकता से भर जाएगा और आप समझ पाओगे कि हमारे लड्डू गोपाल परम दयालु तो हैं ही, पर साथ ही साथ वो हर कर्म का हिसाब भी करते हैं। आज की यह लीला कथा आप सभी को एक सीख भी देगी कि आपके किस कर्म से, किस भाव से आपको दंडित भी होना पड़ सकता है। यह घटना बेहद संवेदनशील है। दोस्तों, आप सभी को एक बहुत बड़ी सीख के साथ साथ ज्ञान भी देगी। आप सभी भक्तों से विनम्र निवेदन है कि कृपया आज की इस लीला कथा को पूरा अंत तक जरूर सुनिएगा। और यकीन मानिए दोस्तों, अगर आपको अपने गुरुजनों से, अपने माता पिता से प्रेम है, अपने लड्डू गोपाल के प्रति पूर्ण श्रद्धा भाव है, तो आज की इस भावुक कर देने वाली घटना को पूरा सुनकर आप अपने आंसू नहीं रोक पाओगे। दोस्तों, आज की यह लीला कथा हमारे साथ शेयर की है रजनी जी, जो मध्य प्रदेश छतरपुर की रहने वाली है। रजनी जी कहती हैं कि यह घटना 13 साल पुरानी है। दरअसल उनके पड़ोस में एक मैया बाबा अपने बेटे के साथ रहते थे। दोस्तों, क्षमा कीजिएगा, जिनके साथ ये घटना घटी है उनका नाम रजनी जी ने वीडियो में शेयर करने से मना किया है, इसलिए मैं इस पूरे वीडियो में उनका नाम ना लेकर मैया बाबा कहकर संबोधित करूंगी और उनके बेटे का नाम बदलकर मैं अनूप बताऊंगी, ताकि इस पूरी लीला कथा को आप सभी को समझाने में आसानी हो। दोस्तों, रजनी जी कहती हैं कि अनूप जो है वो उस मैया बाबा का अपना पुत्र नहीं है, वो उनका अपना संतान नहीं था। दरअसल मैया बाबा के जो देवर देवरानी थे, अनूप जी उनका बेटा था। अब मैया बाबा की कोई अपनी संतान नहीं थी, वर्षों से वो निसंतान थे। अनूप जी के माता पिता की एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। उसके बाद मैया बाबा ने ही अनूप को पाल पोस कर बड़ा किया, माता पिता का प्यार दिया, अपने बच्चे से बढ़कर प्यार दिया। अनूप बहुत छोटा था तभी उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी, तो अनूप ने भी अपने बड़े मम्मी, बड़े पापा यानी कि मैया बाबा को ही अपने माता पिता के रूप में जाना था और माता पिता का प्यार भी पाया था। अनूप के जो पापा थे और उनके बड़े पापा दोनों मिलकर गांव में ही अपना व्यवसाय चलाते थे। गांव में उनकी बहुत खेती बाड़ी, जमीन जायदाद सब कुछ थी। मतलब ऐसा समझिए कि गांव में सबसे श्रेष्ठ परिवारों में उनका परिवार था। अब जब अनूप के माता पिता की मृत्यु हो गई तो जो बाबा थे उन्होंने ही पूरा व्यापार संभाला, क्योंकि अनूप भी उस समय बहुत छोटा था। पर जब अनूप बड़ा हो गया, उसकी पढ़ाई लिखाई भी पूरी हो गई, तो बाबा ने अपना पूरा व्यापार अनूप को सौंप दिया, क्योंकि बाबा अब वृद्ध हो चुके थे, अपना व्यापार संभालने में असमर्थ हो रहे थे। और वैसे भी अनूप के अलावा मैया बाबा का था ही कौन, अपना सर्वस्व उन्होंने अनूप को ही माना था। मैया भी बूढ़ी हो रही थी, घर के काम करने में वो असमर्थ हो रही थी, तो फिर उन्होंने निश्चय किया कि अनूप की शादी करवाएंगे। अनूप के लिए अच्छी लड़की ढूंढी जा रही थी। तभी अनूप कहता है कि वो जहाँ पढ़ाई करता था कॉलेज में, वहाँ उसे एक लड़की पसंद है और वो दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। उसके बाद मैया बाबा ने उस लड़की के घर रिश्ता भिजवाया। दोस्तों, मैं उस लड़की का नाम बदलकर सुषमा बताती हूँ। फिर मैया बाबा अनूप और सुषमा की शादी करवा देते हैं। अब शादी के बाद घर पर एक बहू आ गई थी। मैया बाबा बहुत खुश थे। वृद्धावस्था में बेटा बहू दोनों मिलकर घर परिवार सब कुछ अच्छे से संभाल लेंगे। माता पिता को भला और चाहिए ही क्या। घर पर बहू आई है जो बहुत सुंदर है, बहुत ही प्यारी है, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो लड्डू गोपाल की परम भक्त थी। अपने साथ लड्डू गोपाल को मायके से लेकर आई थी। लड्डू गोपाल की नित्य सेवा करती थी, अपने लल्ला से बहुत प्रेम करती थी। मतलब ऐसा मानिए कि भगवान श्री कृष्ण में, लड्डू गोपाल में सुषमा के प्राण बसते हो। परंतु दोस्तों, जो भक्त लड्डू गोपाल की सेवा करता हो, जिसके मन में ठाकुर जी के प्रति इतना प्रेम हो, इतना समर्पण का भाव हो, वो किसी दूसरे के साथ इतना बुरा कैसे कर सकता है। अब जो मैया बाबा थे
वो वृद्ध हो चुके थे। बाबा की स्थिति ऐसी थी कि वो अपने काम पर नहीं जा पाते थे, अपना व्यवसाय पर ध्यान नहीं दे पाते थे, इसीलिए सारा व्यवसाय उन्होंने अनूप को सौंप दिया था। अब अनूप ही पूरा व्यापार संभालता था और जो वृद्ध मैया थी उनकी भी आयु हो चुकी थी, तो वो घर के काम करने में असमर्थ हो गई थी। घर के कामों में वो अपनी बहू की सहयोग नहीं कर पाती थी, तो उनकी बहू को ही घर का सारा काम देखना पड़ता था, सबके लिए भोजन वगैरह बनाना पड़ता था। अभी शादी को कुछ ही महीने बीते थे कि वृद्ध मैया और बाबा के साथ उनकी बहू बुरा व्यवहार करने लगी थी। वो मैया बाबा को 2 रोटी बनाकर खिलाती थी, उसके लिए भी बहुत ताने सुनाती थी। वृद्ध मैया बाबा जिन्होंने अनूप को अपने बेटे से बढ़कर प्यार किया, अपना सर्वस्व जिन्होंने अनूप को माना, कितनी आशाएं थी, कितनी आकांक्षाएं थी, कितने सपने थे कि घर पर एक बहू आएगी। पर बहू जब अपनी सासू माँ ससुर जी के साथ ऐसा व्यवहार करने लगे तो जरा सोचिए उस समय मैया बाबा को कितना बुरा लगा होगा। और सबसे बुरा तो उन्हें तब लगा जब अनूप ने भी अपने माता पिता का साथ छोड़ दिया, अपने माता पिता के साथ बुरा व्यवहार करने लगा। और माता पिता तो छोड़िए, जब अनूप ने अपने मुंह से यह कह दिया कि आप हमारे सगे माँ बाप थोड़े ही हो। रंजना जी कहती है कि मैया बाबा के कमरे में जो एक खिड़की थी वो हमारे गली में खुलता था, तो अक्सर मैं खड़े होकर मैया बाबा से बातें किया करती थी, क्योंकि पहले तो हम उनके घर चले जाया करते थे, वो भी हमारे घर आते थे। पर जब से उनके घर पर बहू आई थी तब से उनके घर हमारा आना जाना नहीं होता था, क्योंकि उनकी बहू को किसी का भी उनके घर जाना पसंद नहीं था। अब क्योंकि मैया की घनिष्ठता रंजना जी के साथ बहुत ज्यादा थी, इसीलिए मैया हर एक बात रंजना जी को बताती थी। दोस्तों, रंजना जी कहती है कि मैया बहुत रोती थी, मुझे अपने दिल की हर एक बात बताती थी। मैया के पास भले ही लड्डू गोपाल नहीं थे, पर वो पूजा पाठ करती थी। ठाकुर जी के प्रति उसके मन में भी श्रद्धा भक्ति था, वो धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। पर अब जब सुषमा अपने मायके से लड्डू गोपाल को लेकर आई थी और इतने श्रद्धा भाव से लड्डू गोपाल की सेवा किया करती थी, तो मैया के मन में भी ठाकुर जी को गोद में लेने की इच्छा होती थी, ठाकुर जी से लाड लड़ाने की इच्छा होती थी। पर सुषमा ने अपनी सासू माँ से साफ साफ कह दिया था कि ये मेरे लड्डू गोपाल है, मैं इन्हें अपने मायके से लेकर आई हूँ, मैं इनकी सेवा करती हूँ, तो आप मेरे लड्डू गोपाल को स्पर्श नहीं कर सकते हैं। और वैसे भी आप तो बहुत वृद्ध हो गई हैं, घर के काम आप कर नहीं पाती, आप बीमार पड़ जाती है, तो ऐसे में मेरे लड्डू गोपाल को गोद में लेकर बैठी रहेंगी, तब आपका शरीर थक नहीं जाएगा, आप बीमार नहीं हो जाओगी, आपको मेरे लड्डू गोपाल को स्पर्श करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा कहकर बहू अपनी सासू माँ को लड्डू गोपाल से दूर कर देती थी, लड्डू गोपाल को गोद में लेने से रोक लेती थी, मतलब वो लड्डू गोपाल को स्पर्श ही नहीं करने देती थी। वृद्ध मैया रंजना जी से कहती है कि मुझे नहीं पता था कि इस बुढ़ापे में मेरे मन में ठाकुर जी के प्रति इतनी तड़प क्यों उत्पन्न हो रही है। मुझे बार बार ऐसा महसूस होता है कि मैं लड्डू गोपाल को गोद में उठा लूं। रंजना जी कहती हैं कि मैंने मैया से कहा भी कि मैया, अगर आपकी इतनी इच्छा है तो आप लड्डू गोपाल को लेकर आइए ना, उनकी सेवा कीजिए। तब वृद्ध मैया आंखों में आंसू लिए कहती है कि नहीं नहीं, मैं आज हूँ, कल नहीं रहूंगी, फिर मेरे लल्ला का क्या होगा। मेरी बहू तो अपने लड्डू गोपाल को मुझे स्पर्श तक करने नहीं देती, फिर मैं ये कैसे मान लूं कि कल जब मैं नहीं रहूंगी तो वो मेरे लड्डू गोपाल की सेवा करेगी। और मुझ में इतनी सामर्थ्यता नहीं है कि मैं लड्डू गोपाल की संपूर्ण सेवा कर सकूं। मेरा दिल लड्डू गोपाल के लिए बहुत रोता है, मेरा मन बहुत तड़पता है। मैं एक बार लड्डू गोपाल को गोद में उठा सकूं, उन्हें प्रणाम कर सकूं, उन्हें स्पर्श कर सकूं, मुझे बहुत इच्छा होती है, पर बहू कभी भी लड्डू गोपाल को मुझे स्पर्श करने नहीं देती। अपने ही घर में मैया बाबा बहुत दुख तकलीफ झेल रहे थे। रंजना जी कहती हैं कि मैया की जो बहू थी सुषमा, वो अपने लड्डू गोपाल के लिए तरह तरह के पकवान बनाती थी और अपने लड्डू गोपाल को भोग लगाती थी। वही उनके वृद्ध सासू माँ ससुर जी घर के एक कमरे में बैठे रहते थे, पर कभी भी वो अपने वृद्ध सासू माँ ससुर जी को कोई भी पकवान इत्यादि नहीं देती थी, भले ही प्रसाद के रूप में ही जरा सा ही क्यों ना सही, पर कभी भी कुछ भी नहीं देती थी। सब कुछ लड्डू गोपाल को भोग लगाने के बाद वो खुद खाती थी, अपने पति को खिलाती थी। अपने लड्डू गोपाल की सेवा वगैरह करके दोपहर को लंच के लिए दोनों पति पत्नी बाहर चले जाते थे।
मैया बाबा की उम्र हो गई थी, मैया रसोई में जाकर अपने लिए कुछ खाना बना सके इतना भी उनसे नहीं हो पाता था। मैया बाबा चूड़ा मुरमुरे इसी के सहारे अपना दिन व्यतीत करते थे। अनूप और सुषमा दोनों पति पत्नी का बस यही काम था कि वो बाहर कभी लंच पर जाए तो कभी डिनर पर जाए। घर पर बूढ़े माता पिता बिना भोजन के रहते थे, इनका उन्हें कभी भी ज्ञान नहीं था। रंजना जी कहती हैं कि मुझे बहुत बुरा लगता था क्योंकि मैं मैया बाबा के वो दिन भी देखी हूँ जब मैया बाबा घर पर तरह तरह के पकवान बनाकर आस पड़ोस के लोगों को भी खिलाया करती थी और खुद भी खाती थी। खुशी खुशी उनका जीवन व्यतीत होता था। पर आज जब उनकी दशा ऐसी हो गई है तब मुझे बहुत बुरा लगता था। मैंने एक बार अनूप से इस बारे में बात की तो अनूप ने मुझे डांट दिया। मुझसे कहता है कि आप हमारे परिवार के मामलों में बोलने वाली कौन होती है, आपको हक किसने दिया है? मेरे माता पिता है, हमारा पारिवारिक मामला है, हम जैसे चाहेंगे वैसे करेंगे, आप इसमें दखल नहीं दे सकती हैं। और अगर आपको इतना ही बुरा लग रहा है तो लेकर चले जाओ ना अपने घर, इन दोनों को अपने घर पर ही रख लो। रंजना जी कहती हैं कि अनूप मुझे ही नहीं, हमारे आस पड़ोस में कई लोगों से ऐसे ही बात कर चुका था, इसलिए कोई भी अनूप से कुछ भी नहीं कहता था और फिर मैंने भी दोबारा अनूप से कुछ भी नहीं कहा। रंजना जी कहती हैं कि कभी अगर मैं घर पर कुछ अच्छा बनाऊं और मैं चुपके से खिड़की से मैया को देकर आती थी तो कभी अगर उसकी बहू को पता चल जाता था तो वो घर पर बहुत कलेश करती थी, इसीलिए मैं डर से मैया बाबा को कुछ देती भी नहीं थी। उनकी बहू वृद्ध मैया बाबा को बहुत बातें सुनाती थी, कहती थी कि जो 2 वक्त की रोटी मैं दे रही हूँ ना वो भी बंद कर दूंगी, फिर मांग कर खाती रहना। रंजना जी कहती हैं कि मैया एक दिन फूट फूट कर रो रही थी और मुझसे कहती है कोई मेरे खुद के सगे सासू माँ ससुर जी नहीं हो जो मैं आपकी सेवा करूं। अगर मेरी सासू माँ ससुर जी होती ना तो मैं बेशक आप दोनों की सेवा करती, पर आप तो अपने नहीं हो, आप लोगों को घर पर रखा है, 2 वक्त की रोटी बनाकर खिला रही हूँ ना, यही बहुत है। अगर इतना समय मैं अपने लड्डू गोपाल की सेवा में लगाऊं ना तो मुझे पुण्य मिलेगा, पर आप लोग हो ही कौन जो मैं आप लोगों की सेवा करूं। मैया फूट फूट कर रोते हुए कहती है कि जिस बेटे को मैंने अपना सर्वस्व माना, अपनी छाती का दूध भले ही मैंने उसे ना पिलाया हो, पर मैंने बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया, अपना सब कुछ, अपनी सारी आकांक्षाएं उम्मीदें उसी बेटे से लगाई, कितने सपने संजोए, मैंने अपने अनूप की शादी करवाई, आज वही बहू आकर मुझसे कहती है कि आप दोनों हो ही कौन। और सबसे ज्यादा बुरा तो मुझे तब लगा जब मैंने यह बात अपने बेटे अनूप से कही और अनूप ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर मेरे पैरों तले की जमीन खिसक गई। अनूप कहता है कि सिर्फ बेटा बेटा कहने से कुछ नहीं होता है, उसके लिए कुछ करना पड़ता है। अरे आप लोगों ने भले ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, पर शायद मेरे माता पिता की संपत्ति हड़पने के लिए, क्योंकि अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ ना, पूरा व्यापार संभालने लगा हूँ, पर अभी भी आप दोनों ने पूरी संपत्ति मेरे नाम नहीं की है। आपका इरादा क्या है? आप अपने मायके वालों को अपनी सारी संपत्ति देना चाहते हैं ना, इसीलिए अभी तक मुझे कुछ भी नहीं दिया है, सब आप अपने नाम कर रखी हैं। अगर इतना ही है, इतना ही सगा मानते हैं, बेटा मानते हैं, तो अब तक सब कुछ दे दिया होता, सब कुछ मेरे नाम कर दिया होता। मैया को ऐसा लगा जैसे पैरों तले की जमीन खिसक गई। अनूप ऐसा कह सकता है? अगर मुझे अपने मायके वालों को ही सब कुछ देना होता तो अब तक मैं दे चुकी होती ना। मैंने अनूप से इतना प्यार किया, बचपन से उसे पाला पोसा बड़ा किया, मैंने कभी भी अपने मायके वालों से कोई संबंध नहीं रखा, ना ही मेरा मायका मेरा आना जाना है। फिर अनूप ऐसा कैसे कह सकता है? अनूप से बढ़कर मैं किसी को नहीं मान सकती, मुझे बस इतना पता है, अनूप से बढ़कर मैंने किसी से प्यार नहीं किया। अनूप मेरा बेटा नहीं है, यह वो कैसे कह सकता है? मैया बाबा को इतना बुरा लगा कि दोनों पति पत्नी ने कुछ ही दिनों में अपना सब कुछ अनूप के नाम कर दिया। उन्होंने अपने पास कुछ भी नहीं रखा, मतलब ऐसा मानिए कि अब वो जिस घर में रह रहे थे, जिस कमरे में रह रहे थे, वो भी अब अनूप का हो चुका था। और इधर अब अनूप की पत्नी सुषमा का अत्याचार वृद्ध मैया बाबा के लिए और बढ़ गया था। खाने पीने के लिए भी वृद्ध मैया बाबा को तरसना पड़ता था।
वृद्ध होने की वजह से, जहाँ वो खुद रसोई में जाकर कुछ बना नहीं पाती थी। इधर अनूप की पत्नी सुषमा पूजा पाठ में लगी रहती थी। ऐसा दिखाती थी जैसे वो लड्डू गोपाल की परम भक्त हो। ठाकुर जी के लिए तरह तरह के पकवान बनाती थी, लड्डू गोपाल का श्रृंगार करती थी, बस इन्हीं सब में लगी रहती थी। जब बहू अनूप के लिए नाश्ता बना रही है तभी वो अपने वृद्ध मैया बाबा के लिए 2 रोटी बना सकती थी, पर ऐसा वो कभी नहीं करती थी। वृद्ध मैया बाबा मुरमुरे, चूड़ा इत्यादि खाकर अपना दिन व्यतीत करते थे और ये प्रत्येक दिन का हो गया था। कभी उनके बेटे बहू अपने लड्डू गोपाल को बास्केट में भरकर सारे पैकिंग कर दोनों पति पत्नी लड्डू गोपाल को साथ लेकर हफ्तों बाहर घूमने के लिए निकल जाते थे। इधर मैया बाबा घर पर अकेले बिना खाए पिए, आंखों में आंसू लिए अकेले रहते थे। किसी तरह से मैया से जितना हो पाता था कुछ थोड़ा दाल चावल बना लेते थे। अब करे भी तो क्या करे, भूखा पेट इंसान कब तक रह सकता है। शरीर चले या ना चले, पर जब इंसान का पेट भूखा होना भूख से जलता है तो उसे हिम्मत जुटाना ही पड़ता है। पर अब ऐसा था कि वृद्ध मैया को लड्डू गोपाल अनुभव करवाते थे। उन्हें अनुभूति होती थी। वृद्ध मैया को ऐसा लगता था जैसे लल्ला उन्हें पुकार रहे हो। घर के मंदिर में बैठे बैठे लड्डू गोपाल टुक टुक उन्हें देख रहे हैं, उनसे कह रहे हो, मैया ओ मैया मेरे पास आओ ना मैया, मेरे पास बैठो, मुझे गोद में उठा लो। पर वृद्ध मैया को बिल्कुल भी अनुमति नहीं थी कि वो लड्डू गोपाल को स्पर्श भी करे। अगर वृद्ध मैया अपनी बहू से कभी कहती भी तो बहू उन्हें धुतकार देती थी। कहती थी कि मेरे लड्डू गोपाल हैं, मैं वर्षों से इनकी सेवा कर रही हूँ और ये आपको आवाज लगाएंगे, आपकी गोदी में बैठेंगे। अरे ये सारी मनगढ़ंत बातें मुझे मत बताओ, अपने आप को भक्त साबित करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा कहकर वृद्ध मैया का अपमान किया जाता था। वृद्ध मैया रोती थी, तड़पती थी, लड्डू गोपाल को एक बार गोद में लेने के लिए तरसती रही, पर बहू ने कभी भी वृद्ध मैया को लड्डू गोपाल को स्पर्श करने की इजाजत नहीं दी। बहू को बस ऐसा लगता था कि ये मेरे लड्डू गोपाल है, मैं उनकी सेवा करती हूँ, मैं अपने लल्ला का इतना ध्यान रखती हूँ, ये मेरे लड्डू गोपाल है, मैं इनकी परम भक्त हूँ, तो मैं किसी और को इन्हें स्पर्श करने क्यों दूं। पर आने वाले समय में अनूप और उनकी पत्नी वृद्ध मैया बाबा के साथ इतना बुरा करेंगे या किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। रंजना जी कहती है कि एक दिन सुबह के 5 साढ़े 5 बजे वृद्ध मैया खिड़की से रंजना जी को आवाज लगा रही थी। अब रंजना जी इतनी सुबह सुबह तो जागी जाती है, तो वो अपने आंगन की साफ सफाई कर रही थी। जब वृद्ध मैया की आवाज वो सुनती है तो वो भागते हुए गली में आती है, तो देखती है कि वृद्ध मैया दोनों आंखों में आंसू लिए लगातार रोए जा रही हैं। उधर कोने में बैठे वृद्ध बाबा की आंखें भी नम है। दोनों पति पत्नी ने अपना सारा सामान पैक कर लिया है। रंजना जी कहती हैं कि मैं एकदम से दंग रह गई, हैरान रह गई, इतनी सुबह सुबह और मैया बाबा इतना सारा पैकिंग करके कहाँ जा रही हैं और मैया बाबा रो क्यों रही हैं। तभी वृद्ध मैया जो बताती है उसे सुनकर रंजना जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रंजना जी कहती है कि मैया कहती है कि रंजना अब हम हमेशा के लिए यहाँ से जा रहे हैं, हम ये घर छोड़कर जा रहे हैं, इस घर में हमारे लिए कोई जगह नहीं है। रंजना जी कहती हैं कि मैं एकदम से हैरान थी, बिल्कुल समझ ही नहीं पा रही थी कि मैया ये क्या कह रही है। रंजना जी कहती हैं कि मैंने मैया को पहले शांत करवाया, उनसे कहा कि आप चुप हो जाओ और आप मुझे बताओ कि आप कहाँ जा रही हो, हुआ क्या है। तभी वृद्ध मैया कहती है कि हम दोनों वृद्धाश्रम जा रहे हैं, अब इस घर में हमारे लिए कोई जगह नहीं है। अनूप और सुषमा नहीं चाहते कि हम इस घर में रहे, हम दोनों को वृद्धाश्रम भेजा जा रहा है। अनूप का कहना है कि हम दोनों की वजह से घर में कलेश हो रहा है, उसकी पत्नी चैन से नहीं रह पा रही है, लड्डू गोपाल की सेवा में भी उसकी पत्नी को असुविधा हो रही है, इसलिए उसका कहना है कि हर महीने भले ही उसे वृद्धाश्रम में पैसे देने पड़े वो देगा, पर हम दोनों पति पत्नी को इस घर में नहीं रख सकता है, इसीलिए हम दोनों पति पत्नी को वृद्धाश्रम छोड़ा जा रहा है। रजनी जी कहती है कि यह बात सुनकर मेरे पैरों तले की जमीन खिसक गई। ऐसा भला कैसे हो सकता है, इतने बड़े घर परिवार का जो मालिक हो, जिसका खुद का इतना बड़ा व्यापार हो, धन संपत्ति की कोई कमी ना हो, अचानक से वो दोनों पति पत्नी अपने घर से बेघर हो रहे हैं। जिस घर
घर में उन्होंने अपना पूरा जीवन व्यतीत कर दिया, उस घर को छोड़कर उन्हें जाना पड़ रहा है। रंजना जी कहती हैं कि तभी वृद्ध मैया कुछ ऐसा कहती है जिसे सुनकर शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। वृद्ध मैया कहती है कि रंजना, तुम्हें पता है कल रात मैंने लड्डू गोपाल को देखा। लड्डू गोपाल सपने में मुझसे कह रहे थे, मैया तू चिंता मत कर, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। मैया तो चलना मैया, तू परेशान मत हो, तेरा लल्ला तेरे साथ है। मैया तू भले ही मुझे स्पर्श ना कर पाई, भले ही मुझे गोद में ना उठा पाई, पर मैं तेरे साथ हूँ मैया, मैं तेरा लल्ला हूँ, मुझे महसूस कर मैया। तू जहाँ भी जाएगी ना, तेरा लल्ला तेरे साथ जाएगा। मैं इस घर में नहीं रहूंगा मैया, मैं तो तेरे साथ जाऊंगा। रंजना जी कहती हैं कि यह कहते हुए वृद्ध मैया बहुत रो रही थी। तभी इतने में उनकी बहू आ जाती है। मैं चुपचाप वहाँ से चली आती हूँ, मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। वृद्ध मैया और बाबा की अवस्था को देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा था। तभी सुबह के 8:30 बजे उनके घर पर एक टैक्सी आती है और उसी टैक्सी में वृद्ध मैया और बाबा बैठते हैं। अनूप भी उनके साथ जाता है और वहाँ से वो लोग चले जाते हैं। मैं अपने दरवाजे पर खड़ी होकर देखती रह गई। वृद्ध मैया बाबा आंखों में आंसू लिए मेरी ओर देख रहे थे। मैं कुछ भी नहीं कह पाई, उनसे बात भी नहीं कर पाई। मैया बाबा हमेशा के लिए वहाँ से चले गए। रंजना जी कहती हैं कि मुझे नहीं पता वृद्ध मैया बाबा किस आश्रम में है, कहाँ है, किस अवस्था में है और मैं अनूप से पूछ सकूं, इतनी हिम्मत मुझ में कभी नहीं आई, क्योंकि अनूप पहले ही मुझसे लड़ चुका है, मुझसे बात तक नहीं करता, ना ही मोहल्ले में किसी से उसकी बातचीत होती है। इस घटना को लगभग 13 वर्ष बीत गए हैं। अब तक मैया बाबा जिंदा भी होंगे या नहीं मुझे नहीं पता, परंतु हाँ, वो कहते हैं ना, कर्मों का फल इंसान को भोगना ही पड़ता है। जैसा कि मैया ने कहा था, लड्डू गोपाल ने तो उन्हें साक्षात अनुभूति करवाई कि वो मैया बाबा के साथ हैं और अब वो इस घर में नहीं रहेंगे। और अब उस घर में भले ही लड्डू गोपाल का विग्रह हो, बहू लड्डू गोपाल की सेवा कर रही हो, पर लड्डू गोपाल तो उस घर से हमेशा के लिए जा चुके हैं ना। लड्डू गोपाल उस घर में तो है ही नहीं। कुछ समय के बाद ऐसा हुआ मानो उनकी स्थिति एकदम से बदल गई। वो कहते हैं ना, परिवार में शनि की दशा प्रारंभ हो गई। उस परिवार में भी ऐसा ही हुआ। व्यापार में अनूप को बहुत बड़ा लॉस हुआ। उनका व्यापार धीरे धीरे एकदम से खत्म हो गया। मतलब जो व्यापार उनका पीढ़ियों से चल रहा था, कुछ वर्षों में ही वो पूरी तरह से समाप्त हो गया। इतने बड़े व्यापार, बड़े घर का मालिक होने के बावजूद अनूप अब एक छोटी सी कंपनी में 8-10 हजार की सैलरी में काम कर रहा है। बड़ी मुश्किल से उन दोनों पति पत्नी का गुजारा चलता है। धीरे धीरे उनकी सारी संपत्ति बिकनी शुरू हो गई। शादी के 13 वर्ष बीत गए हैं, पर अभी तक उन्हें कोई संतान नहीं है। उन्हें कोई संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। सुषमा के इलाज के लिए दोनों पति पत्नी ने बहुत पैसे खर्च कर दिए, पर अंततः ऐसा हुआ कि वो माँ ही नहीं बन पाई और इधर सुषमा को गंभीर बीमारी हो गई, जिससे कि धीरे धीरे उनका सब कुछ बिकना शुरू हो गया। जमीन जायदाद संपत्ति, आज उनके पास कुछ भी नहीं है। रंजना जी कहती हैं कि जैसा कि मैंने बताया था, पूरे गांव में सबसे अमीर धनी परिवारों में से उनका परिवार था, पर आज उस घर के अलावा उनके पास कुछ भी नहीं है। दोस्तों, रंजना जी कहती हैं कि मैं यह नहीं कहती कि उन दोनों पति पत्नी के साथ जो हो रहा है वो अच्छा है, नहीं। किसी भी दंपति के जीवन में ऐसा समय ना आए कि उन्हें संतान सुख से वंचित होना पड़े, किसी को भी असाध्य रोग ना हो, ऐसा मैं कभी नहीं कहूंगी। भगवान सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे, पर हाँ, इंसान को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। वृद्ध मैया बाबा कहाँ हैं, कैसी स्थिति में हैं, इस दुनिया में है भी या नहीं, यह मैं नहीं जानती, पर उनके बेटे बहू के साथ जो घटनाएं एक के बाद एक घटती रही और आज उनकी जो अवस्था है, उसे देखकर तो यही लगता है कि यह उनके कर्मों का ही फल है, क्योंकि कर्मों का फल तो कभी किसी को नहीं छोड़ता। रंजना जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने
आपने लड्डू गोपाल की इस दहला देने वाली घटना को हमारे साथ शेयर की, जिसे मैं हमारे चैनल के माध्यम से बाकी सारे भक्तों तक पहुंचा सकी। अपना साथ और प्यार ऐसे ही बनाए रखिए। दोस्तों, यह घटना अत्यंत हृदय विदारक है। मैं इस पर क्या कहूँ, इसे सुनकर ही मेरी आंखों से आंसू आ गए। मैं तो बस इतना ही कहूंगी कि किसी के साथ बुरा करने से पहले 100 बार सोचिए, क्योंकि कर्मों का फल इसी जन्म में आपको भोगना पड़ेगा। घूम फिरकर आपके कर्म आप पर वापस जरूर आएंगे, इसीलिए अपने कर्मों का सदैव विचार कीजिए। और दोस्तों, इस घटना पर आपके क्या विचार है, क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। मुझे आप सभी के कमेंट का इंतजार रहता है। और प्रत्येक दिन की भांति लीला कथा के अंत में मैं आप सभी भक्तों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगी। ठाकुर जी की भक्ति कीजिए, लड्डू गोपाल की सेवा कीजिए, नाम जाप कीजिए और एक बार मेरे साथ प्रेम से कहिए, बोलो बांके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों, यदि आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा का श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रत्येक दिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बांके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की अद्भुत लीला कथाएं श्रवण कर सके। दोस्तों, यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला जिसे आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।